हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया था और उसके जो मेजरमेंट्स की यूनिट थी उसके बारे में हमने बात किया था। तो वो चैप्टर आपका 3A था। 3A के बारे में हमने बात कर ली थी। अभी बात करेंगे 3B की। तो आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी वो थी आइडेंटिटीज़ पे। ओके, अब आइडेंटिटीज़, 3 आइडेंटिटीज आपने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक में। एक था साइन का, फिर सेकोटेन का था, और था कॉसेक का। अब इन तीनों आइडेंटिटीज को इन आइडेंटिटीज की हेल्प से हमने कुछ सवाल लगाए थे और इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे आप टेन थीटा को साइन थीटा और कास थीटा के टर्म में लिख देते हो, ठीक है, और कार्ड थीटा को कास थीटा अपन साइन थीटा के टर्म में लिख देते हो, तो आपको सवाल सॉल्व करने में आसानी होती है। तो इसके बेस पे 3B एक्सरसाइज थी आपकी, जो कि बिल्कुल क्लास 10th के ही सिमिलर थे। जो आप क्लास 10th में पढ़े थे वही एक्सरसाइज यहाँ पे थी और आपको करने थे। तो मैंने इसके कुछ क्वेश्चन आपको करके भेज दिए हैं और ये टोटली प्रैक्टिस बेस्ड है। आप ये कैलकुलेटिव पोर्शन होता है, आप इसका कैलकुलेशन जितना ज़्यादा करोगे खुद से और जितने टाइप के आप सवाल लगा लोगे ये आपको उतने ही बेहतर तरीके से बनेगा। बाकी पूरी एक्सरसाइज सिर्फ इन्हीं 3 आइडेंटिटीज पे डिपेंड थी। ओके, और ये आपसे तभी हो पाएगा जब आप बेहतर प्रैक्टिस करोगे। और क्लास 10th की चीज़ें इसमें थी तो मैंने बता दिया था, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपसे बताऊं। अब एक चीज़ और यहाँ पे थी बताने लायक, जैसे अगर आपको साइन थीटा की कोई वैल्यू दे देती है, मान लेते हैं दिया है 4/5, तो इसकी मदद से आप अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक 5 रेशियो बचे हैं उन सबको निकाल सकते हो। कैसे? इस फार्मूले की मदद से आप पहले कास थीटा निकाल सकते हो। कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। कास थीटा आ गया, जब साइन थीटा आ गया कास थीटा तो आ गया, तो आप टेन थीटा निकाल सकते हो इस फार्मूले की मदद से, साइन थीटा अपान कास थीटा। और साइन कास टेन जैसे ही आप 3 मिल जाते हैं आपको, तो उनके रेसिप्रोकल को आप उल्टा करके निकाल लेते हो, ठीक। और फार्मूले की मदद से भी, और आप एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल भी बना के आप कर सकते थे। जैसे हम अगर यहाँ थीटा ले लें तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर आपका है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसे आप 4x मान ले लेते हो, इससे 5x, तो ये आपका 3x निकल जाता है। तो इसकी भी मदद से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये फार्मूला मेथड बेहतर है, इसी से आपको सॉल्व करना है। टेन थीटा दिया रहेगा तो आप यहाँ से इस फार्मूले से सेक थीटा निकाल सकते हो। जब सेक थीटा आ जाएगा आपका तो उसका रेसिप्रोकल करोगे आप तो कास थीटा आएगा, कास थीटा आएगा तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा तो कॉसेक थीटा आएगा, और टेन थीटा दिया ही है तो आप उसका रेसिप्रोकल करके काट थीटा निकाल सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोग 3B में पढ़े थे। तो ये आपको खुद से कर लेना है 3B को हम कैसे करें। ओके, अब इसके बाद जो एक्सरसाइज थी आपकी 3C, उसके लिए अगर हम कुछ बात करें तो अब 10th में रेशियोज के लिए 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ की बारे में आप जानते हो कि जैसे साइन 30 निकालना हो, 0 निकालना हो, 45 निकालना हो, ये सारी वैल्यूज़ निकालनी हो तो हम, मतलब आप देखो यहाँ से कौन कौन सी डिग्री आती थी, 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन एंगल्स की वैल्यूज़ को आप जानते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहले इनका डेरिवेशन देखना होगा, कैसे करेंगे। जैसे आप 30 और 60 को कर लेते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के। ये मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ आपको बुक में दिया है, आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। जैसे ये ABC कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो आपको पता है कि पूरे एंगल इसके तीन के तीनों कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के, ठीक है। अब आप A से क्या डालते हो, एक परपेंडिकुलर डाल देते हो आप यहाँ पे, मैं कह लेता हूँ इसे आप D कह दो, ये हो जाता है D। ओके, ये यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री। अब आप जानते हो कि ये जो इसका परपेंडिकुलर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, यही मीडियन भी होता है। मतलब क्या करेगा, ये BC को बाइसेक्ट करेगा। अगर ये आपका अब 2A मान लो या फिर आप A मान लो तो ये कितना हो जाएगा, A/2, ये हो जाएगा A/2। अगर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या रहा होगा, A, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी साइड कितनी होगी, A होगी। तो अब आप जरा ट्रायंगल ABD में देखना, ADB, राइट एंगल ट्रायंगल ADB को आप देखोगे तो ये एंगल आपका ABD 60 है, ADB 90 है, ये एंगल हो जाएगा
30 डिग्री। ओके, मतलब क्या होगा कि ये जो मीडियन होगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर भी होता है, मीडियन भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है। तो ये पूरा एंगल 60 था तो इसे 30 कर देगा, ये 90। अब ये बात मैं नहीं बताऊंगा कैसे, क्लास 10 में आप पढ़े हो। और ये 60 होगा, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें आप क्या निकाल सकते हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लगा सकते हो। जैसे हम इसे कंसीडर करें, जैसे आप कंसीडर करोगे साइन 60 डिग्री। ओके, तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, पहले आप एक चीज़ ये देख लो कि आपको बी डी पता है, ए डी पता है, आपको सॉरी ए बी पता है, आपको ए डी नहीं पता है। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे तो ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, मतलब ए माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ओके, मतलब इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम से जब लगाओगे तो ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है 60 के लिए और ये परपेंडिकुलर है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। और अगर आप ए डी निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा √3/2 टाइम्स ए, ये आ जाएगी ए डी की वैल्यू। तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी √3/2 टाइम्स ए। ये आप हाइट निकाल भी चुके हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी, ठीक। तो यहाँ से साइन 60 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आपने निकाला, √3/2 टाइम्स ए अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए से ए कैंसिल, सीधे आंसर क्या है √3/2। इसी तरह आप cos 60 निकाल सकते हो, ठीक है। tan 60 सारे वैल्यू 60 के लिए निकाल सकते हो आप, अदर्स की भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मैं एक और बता दूं, ये हो जाता बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका क्या है a/2, हाइपोटेन्यूज क्या है a, ठीक है। तो a कैंसिल होता, सीधे बचता 1/2, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो अदर्स वैल्यू आप निकाल सकते हो। फिर अगर आप इस एंगल को कंसीडर करोगे 30 वाले को, तो आप सारी वैल्यूज 30 के लिए निकाल सकते हो। जैसे आप अगर साइन 30 निकालोगे तो अब यहाँ पे बी डी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए डी बेस हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, अब परपेंडिकुलर आपका बी डी है, मतलब क्या लिखोगे आप बी डी, और हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। बी डी क्या हो जाएगा a/2, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा a, यहाँ से a कैंसिल होगा तो ये आएगा 1/2। तो आप सभी के 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। इसी तरह अगर हमें, जब मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, आपको अगर फास्ट लगेगा तो अपने वीडियो की स्पीड आप कम कर लेंगे यूट्यूब की सेटिंग से। ओके, चलिए अगर हमें 45 डिग्रीज की वैल्यू चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, ये आपके बुक में दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, उसमें आपको समझा रहा हूँ। आप एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बनाओगे, इसमें क्या होता है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में क्या होती है, इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। और यहाँ पे ये आप क्या कर दोगे 90 डिग्री। जैसे कोई ट्रायंगल अगर ए बी सी हो, अब इसमें क्या होगा ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया है, ओके, और दोनों किसके इक्वल है, एक इक्वल हमने मान लिया, और ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। अब इससे आप निकाल सकते हो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, हाइपोटेन्यूस आप निकालोगे, दोनों के स्क्वायर का सम करोगे तो ये आ जाएगा a√2 टाइम्स, ये होगा, ओके, ये इतना होगा। तो अब आप यहाँ से साइन 45 निकाल सकते हो। साइन 45 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है आपका ए, और ए सी कितना है a√2। अब आप देखो, जैसे हम ए और ए मान रहे हैं, ये कोई भी साइड हो सकती है, ए की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, ए की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, जो आपका रेशियो आएगा वो हमेशा √2 आएगा, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में कोई 45 डिग्री ले रहे हो तो। इसी तरह आप अदर्स एंगल की निकाल सकते हो 45 के लिए। अब हम कुछ और बात करेंगे 0 और 90 डिग्री वैल्यू के लिए, ओके, ये आप अदर्स के लिए निकाल लोगे। अब यहीं से मैं बात कर लूँगा साइन 0 के लिए। जरा आप देखना 0 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। साइन 0 डिग्री, आप इसी ट्रायंगल को देखो, 0 डिग्री कब होगा, ये जब ये साइड हम एंगल इस लाइन से मेजर करते हैं, ओके, ये लाइन हमारी BC थी, यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं इस एंगल का, तो इसे हम ले रहे हैं अपना एंगल। अब साइन 45 है, अगर ये लाइन और बढ़ती जाएगी, ये 45 का 50, 60, 70, 80, 90, अब तो ऐसे एंगल होते रहेंगे। हमें चाहिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू, तो मतलब ये लाइन क्या होगी और नीचे आएगी, किसके तरफ, BC की तरफ। तो ये आपको जो A है वो कहाँ पे लाई कर जाएगा, B पे। अगर कोई दूसरी लाइन इस लाइन से कोई एंगल ही नहीं बना रही, मतलब इतने पे ही होगी, तो आप देखो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, ये जो हाइपोटेन्यूस है आपका, ये यहाँ पे आ जाएगा,
और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 0। तो साइन किसी भी साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे एंगल 0 होगा तो यही लाइन इधर बैठ जाएगी तो परपेंडिकुलर आपका 0 हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज आपका कुछ भी हो उससे मैटर नहीं होगा, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब कास 0 की वैल्यू देखो, बाकी एंगल तो आपको समझ में आएगा, बस ये 0 90 डिग्री वाला हम देख लेते हैं। ठीक, कास 0 की वैल्यू देखना, कास थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अभी जब ये लाइन AC जो है इधर आके मिलेगी A से, ये पूरा लाइन इधर आ रही है, एंगल हमारा 0 तभी बनेगा, ये जो 45 ये 0 हो जाएगा, तो आपका AB पे आएगा। उस टाइम बेस भी ABC होगा और हाइपोटेन्यूज भी BC हो जाएगा। ठीक है, बेस भी आपका BC होगा और जो हाइपोटेन्यूज AC था वो भी किसके बराबर हो चुका है, BC के बराबर ही हो चुका है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब अगर आपको क्या चाहिए tan थीटा मतलब tan 0, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका 0 है, बेस कुछ भी रहा होता है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, अब आप निकाल लो काट 0 डिग्री की वैल्यू। काट 0 डिग्री की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस आपका कुछ भी होता, ठीक है, बेस आपका कुछ भी होता, मैं अभी बेस ही लिख देता हूँ, आपका परपेंडिकुलर क्या हो चुका है 0, ये साइड हो गई है 0, तो इसे हम इनडिफरेंट या इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, हम काट 0 की वैल्यू नहीं पता कर पाएंगे। अब इसके बाद अगर आपको चाहिए कॉसेक की, कॉसेक 0 इसको तो क्या हो जाएगा 1/sin 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉसेक इसको तो क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज कुछ भी हो आप, और परपेंडिकुलर आपका क्या हो चुका है 0, तो इसे आप नहीं निकाल सकते। अगर आप सेक निकालोगे तो सेक स्क्वायर टू होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और हाइपोटेन्यूज बेस दोनों सेम हो चुके हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये तरीका है 0 डिग्री निकालने का। ठीक, ये आप ए बी क्या रख दो 0। जब आपको 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, जैसे ये ट्रायंगल पूरा ABC था हमारे पास, ABC था। ठीक, जब हम ये 0 कर देंगे, थीटा अपना क्या कर देंगे 0, तो आपको मिल जाएगा यह जो हाइपोटेन्यूज था और ये बेस, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 0। तो इन सारी वैल्यू जो भी किसी थीटा की वैल्यू होती है उस पर रख के आप निकाल सकते हो। अब जरा हम 90 डिग्री की वैल्यू निकाल लें। जैसे कोई ट्रायंगल था, ठीक है, अभी एंगल थीटा है हमारा, ये लिख देता हूँ मैं ABC। हमें 90 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो मतलब ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसे होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे आपको चाहिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हम मान लेंगे जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा, मतलब ये लाइन कुछ ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो हम मान लेंगे जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर के इक्वल होगा, बिल्कुल सेम ऐसे। तो ये हो जाएगा जो भी आपका ये है वही आपका हाइपोटेन्यूज होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब अगर आप कास 90 निकालोगे, ठीक है, ये गया होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही है, इसमें ये होता क्या है, जैसे आप थीटा 90 ले रहे हो तो आप समझो कि ये लाइन यहाँ पे, मतलब ये आपका सीधे यहीं पे आ जाता है, तो यहाँ पे आपका बेस 0 होगा। इस बार जब आप लोगे 90 डिग्री के लिए, ठीक है, तो आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सेम हो जाएंगे और बेस क्या हो जाएगा 0 जब आप 90 डिग्री के लिए निकालोगे। तो यहाँ पे जैसे हम 0 के लिए निकाल रहे थे सेम काम हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक, तो कास 90 आपका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हमारा बेस कितना है 0, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज कुछ भी हो, ये कितना हो जाएगा 0। अब अगर आप tan 0 निकालो, tan 90 निकाल रहे हो, ठीक है, ये कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कुछ भी हो, बेस आपका क्या हो चुका है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो वो इनडिफिनिट या इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इनडिफाइंड है ये, हमें नहीं पता क्या होगा। फिर काट का इसी तरह आप निकाल सकते हो, काट 90 डिग्री इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा 0 है और परपेंडिकुलर कुछ भी होता है इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0। इसी तरह आप सेक का निकाल सकते हो, इसी तरह कासिक, जैसे हमने 0 का निकाला था सेम वही प्रोसीजर से हम 90 डिग्री का निकाल लेते हैं। यहाँ पे बेस 0 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आपका सेम हो जाएंगे। ठीक है,
इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो ये मेथड था कि हम ट्रायंगल बना के, राइट एंगल ट्रायंगल बना के कैसे 0 से 90 तक की वैल्यूज निकालते हैं। बहुत सिंपल था, आप सीधे एक ट्रायंगल बना के इसे आसानी से निकाल सकते हैं। कोई बुक में यह फिगर बनना है उसे आप देखना है। एक कैलकुलेटिव मेथड होता है, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे आपको एंगल चाहिए 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। एक मिनट और इधर से लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। आपको मान लेता हूँ एंगल चाहिए कितने का, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, ये हमने एंगल्स लिख दिए, इतने एंगल्स की हमें वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे आप नंबर लिख दो 0 से 4 तक। ये रहा 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। अब आप सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर देते हो। आप इस प्रोसेस को नोट करते चलेंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब मैं वैल्यू लिख देता हूँ ये कितनी आएगी। चलिए ठीक है, इसी स्टेप में अब हम आगे कर लेंगे क्या, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ये 1/4 ही रहेगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 3/4 रहेगा और यहाँ बचेगा 1। अब आपको स्क्वायर रूट ले लेना है। 0, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर रूट। अब जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी साइन के लिए। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, ये हो जाएगा 1/2, ये होगा 1/√2, 1 का √1 और 2 का √2। 3 का अंडर रूट निकलेगा नहीं, वो होगा √3 और ये 2 और ये 1। अब आप जब लिखोगे कास की वैल्यू तो इसको रिवर्स आर्डर में लिख दोगे। जैसे 0 दिस 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 ऐसे चला है, आप यहाँ से शुरू करोगे। सबसे पहले लिख देंगे 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड देन 0। फिर आपको लिखना है tan की वैल्यू। tan की आप लिखोगे तो साइन थीटा अपान कास थीटा होता है, ठीक है। तो इतना अपान इतना आप करते चलोगे, 0/1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। 1/2, यहाँ पे आप जब ऐसे लाइन खींचोगे तो ये कट के सिर्फ बचेगा 1/√3। ये मैं साइन थीटा अपान कास थीटा की मदद से tan थीटा की वैल्यूज निकाल रहा हूँ। ये दोनों सेम है, कट के क्या आएगा 1, और यहाँ से 2 कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा √3। और ये tan 90 डिग्री की वैल्यू 1/0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फिर साइन का tan निकलेगा, तो बाकी सब तो बहुत ही आसान है निकालना। आप काट निकालोगे, चाहे इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, चाहे इसे उल्टे क्रम में लिखते चले जाओ। देखो आप चाहे यहाँ से उल्टे क्रम में लिखोगे तो ये पहला ही क्या हो गया, इन्फिनिटी। काट 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी। या इसे आप रेसिप्रोकल करते हैं 1/0, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। चाहे आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा √3। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। ये आप ऐसा समझो, मैंने उल्टे ऑर्डर में लिख दिया। फिर आप लिख दो सेक का। सेक लिखते टाइम हम कास को देखेंगे और 1/कास करेंगे तो ये निकल जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2 और इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। जब आपको कॉसेक का लिखना है तो यहाँ से दिख तो रहा होगा आपका, खैर ये सुनाई दे रहा होगा आपको। कॉसेक का जब आप लिखोगे तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे या फिर साइन का रेसिप्रोकल, ठीक। ये यहाँ से इन्फिनिटी, फिर 2, फिर √2, 2/√3 और ये कितना हो जाएगा 1, सॉरी ये होगा 1। तो ये भी तरीका था वैल्यूज़ निकालने का। इन वैल्यूज़ को आप निकाल के क्या कर लोगे, याद कर लोगे। कम से कम 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ हमको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप सही से देख लेना। ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। ये था तरीका निकालने का 90 तक का। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि जैसे 90 से आगे हमें वैल्यूज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से आता है कि हम क्वाड्रेंट में डिवाइड करके सारे एंगल्स को कैसे उनके साइन को कंसीडर करते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बताना है। ये देखो, हम जैसे क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन कब बनता है, जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ड्रा करते हैं, ठीक है, किसी प्लेन में। अब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ओके। अब आप देखो
यहाँ पे जो एंगल लाई करेगा वो 0 से 90 डिग्री लाई करेगा, यहाँ 90 से 180, यहाँ 180 से 270 और यहाँ 270 से 360 डिग्री। अब आप समझ लो कि जैसे 0 को तो हम 0 ही लिखते हैं, 90 को π/2 भी लिखते हैं, 180 को हम क्या लिख देते हैं पाई, 270 को लिख देते हैं 3π/2 और 360 को क्या लिखते हैं 2π। ओके, तो अभी आप देखो हम इसमें एंगल कैसे मेजर करेंगे। तो इनके कुछ रूल हैं, जैसे हम इसके बाहर जब एंगल मेजर करने जाते हैं तो हमें जो वैल्यूज रखनी होती हैं वो वैल्यूज जो 0 से आप 90 तक देख चुके हो उन्हीं से में से कोई एक पुट करना होता है। ठीक, तो जैसे हमें लिखना हो, जैसे मान लो आपको लिखना है 150 डिग्री, इससे हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज हमें पता है हम उन्हीं के टर्म में लिखेंगे। जैसे इसे लिख देंगे 90 + 60 डिग्री। ओके, जैसे अगर मान लो आपको लिखना हो मान लो आपको लिखना हो 300 डिग्री, ठीक है, या लिखना हो आपको 240 डिग्री। ठीक, तो हम इसे लिख देंगे 180 + 60 या 270 - 30। क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक्चुअली आप देखो, अगर इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस का आप एंगल देखोगे तो ये कितना होता है 0 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 180 डिग्री, ठीक है, ये कितना है 270 डिग्री, अगेन यहीं पे आ जाता है 360 डिग्री। ओके, तो हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस 0 और 360 डिग्री है, नेगेटिव एक्स एक्सिस 180 डिग्री है, मैंने आपको नोट्स पे भी भेजा है। पॉजिटिव वाई एक्सिस आपका 90 डिग्री और नेगेटिव वाई एक्सिस 270 डिग्री है। तो हमें कोई भी एंगल दिया जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 360 डिग्री तक कोई भी एंगल दिया जाए उससे हम किसी के प्लस माइनस लिखते हैं, किसके के, किसी न किसी एक्सिस के, चाहे एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, वाई एक्सिस किसी न किसी से प्लस माइनस करके हम उसको लिख देते हैं। तो वहाँ से हमें वैल्यू निकालने में आसानी होती है। एक्चुअली ये 180 कहीं गायब होगा, उसे 60 या इन 30 को देखेंगे। ठीक, तो हम किसी भी वैल्यू को क्या करेंगे, किसी न किसी एक्सिस के प्लस या माइनस के टर्म में लिखेंगे। ओके, अब इसमें कुछ रूल होते हैं चेंज करने के, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप इस क्वाड्रेंट को देखना, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे अभी आप लिख दो, फिर मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, साइन और कासेक, यहाँ पे टैन और काट, यहाँ पे सेक और कास। ओके, अभी आप देखो, जब हम एक्चुअली 90 डिग्री से आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो हम लिखना चाहते हैं 150 डिग्री की वैल्यू, मान लो हम निकालना चाहते हैं साइन 150 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं साइन 90 + 60 डिग्री। अब ये वैल्यू हो क्या जाती है, इस वैल्यू को हम किसी और फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ये जो साइन है ये वाई एक्सिस के प्लस में जाती है तो कहीं और चेंज हो जाती है, साइन की वैल्यू क्या हो जाती है कास, ये रेशियो चेंज होता है, और हम इस 90 को हटा के सीधे ये वैल्यू लिख सकते हैं क्या, कास 60 डिग्री। तो साइन 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं कास 60 डिग्री। तो ये कैसे लिखते हैं, बस यही रूल आपको समझना है। इसमें दो तरीके से रूलिंग चलती है, पहले कि कब रेशियो चेंज होगा, कब रेशियो चेंज नहीं होगा। तो रेशियो सिर्फ चेंज होगा, रेशियो चेंजेज एट ओनली वाई एक्सिस, ठीक है, जब आप वाई एक्सिस से प्लस या माइनस करते हो तो रेशियो चेंज होगा। मतलब अगर आप 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा करते हो तो ये जो रेशियो लगा होता है यहाँ पे ये रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे थीटा आ जाता है, r 90 + - थीटा = r' थीटा। अभी मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा क्या चेंज होगा, r 270 ± थीटा = r' थीटा, ये तो चेंज होगा। और कहाँ नहीं चेंज होता, रेशियो doesn't change at x एक्सिस। अब x एक्सिस मतलब क्या होगा, 0 ± थीटा
180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। यहाँ पे अगर r था तो ये r ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे r था तो ये r ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा। ओके, इक्वल टू r थीटा। तो पहले आप चेंज होना सीख लो। और ये जो r डैश है, यहाँ पे आप नोट लिख दो, r डैश इज कंप्लीमेंट्री ऑफ r। ठीक, अब मैंने कंप्लीमेंट्री के बारे में बताया था आपको कि साइन का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, कास। अभी मैं बताता हूँ कौन किसका कंप्लीमेंट्री होता है। बस ये आप समझो कि जब y एक्सिस से हम चेंज करते हैं 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, अब इसे हम π/2 प्लस माइनस थीटा और 3π/2 प्लस माइनस थीटा भी कहेंगे। मतलब π/2 के बाद चाहे कोई भी नंबर ही लिखा हो, जैसे यहाँ पे 3π/2 लिखा है, यहाँ पे सिर्फ π/2 प्लस माइनस थीटा या 3π/2 प्लस माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पे रेशियो जो था उसका रेशियो क्या हो जाता है, उसका कंप्लीमेंट्री रेशियो हो जाता है। और अगर हम एक्स एक्सिस से चेंज करते हैं तो जो एंगल यहाँ पे था वही एंगल यहाँ पे रहेगा, कोई भी एंगल चेंज नहीं होगा। इसका मैं आपको एग्जांपल पहले दे देता हूँ, ये आप नोट कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अभी हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, बस हम रेशियो की बात कर रहे हैं। अब जरा हम इसका कोई एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। पहले आप कंप्लीमेंट्री कौन किसका रेशियो का होता है ये आप समझ लो। कंप्लीमेंट्री रेशियो होगा, साइन का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, कास, टेन का कंप्लीमेंट्री काट, और सेक का कंप्लीमेंट्री कासेक। रेसिप्रोकल और कंप्लीमेंट्री बिल्कुल अलग है। रेसिप्रोकल तो साइन का कासेक था, सेक का कास था, टेन का काट रेसिप्रोकल भी होता है और कंप्लीमेंट्री भी। तो ये कंप्लीमेंट्री को आप ख्याल रखिएगा कि अगर साइन 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो वो कास थीटा में चेंज होगा। ओके, तो अब यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे अगर लिखा है साइन 90 प्लस माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा, कास थीटा। अभी साइन पे आप मत देखना कि प्लस होगा माइनस होगा, उसकी बात बाद में करेंगे। बस अगर साइन से आप प्लस माइनस 90 प्लस माइनस थीटा करो तो कास थीटा। और इसी तरह उल्टा, कास 90 प्लस माइनस थीटा, कास किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे कोई साइन आएगा उससे भी मतलब नहीं है। इसी तरह टेन 90 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा हो जाएगा। जब 90 या फिर 270, साइन 270 प्लस माइनस थीटा आप करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कास में। ठीक, अपने कंप्लीमेंट्री में टेन 270 प्लस माइनस थीटा काट में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये था रेशियो चेंज होना। तो ये तो बस सीधी सी बात थी, अगर वाई एक्सिस पे होगा हमारा रेशियो, वाई एक्सिस से हम प्लस या माइनस करेंगे तो वो चेंज होगा, एक्स एक्सिस से करेंगे तो नहीं चेंज होगा। अब हम बात करते हैं साइन का। तो आपको यहाँ पे साइन पे ध्यान रखना होगा कि अभी आप देखना कि जैसे यहाँ पे एक रेशियो होता है और यहाँ पे कुछ भी लिखा होता है, कोई एंगल प्लस माइनस थीटा लिखा होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी आर डैश आता है, कभी कभी आर थीटा आता है। अब हमसे ये मतलब नहीं कि आर डैश आएगा कि आर। अब हम बात करने जा रहे हैं साइन की, कि यहाँ पे साइन क्या होगा। ओके, इसके साइन की बात करने जा रहे हैं। तो देखो आप, हम जब साइन की बात करेंगे तो हम सिर्फ इसे देखेंगे जिससे हम चेंज करने जा रहे होते हैं। जिसमें चेंज हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है हमें, हम जिससे चेंज कर रहे हैं वो देखेंगे कि वो क्या था और ये चेंज होने के बाद किस क्वाड्रेंट में था, मतलब चेंज होने से पहले ये किस क्वाड्रेंट में है। ओके, तो ये आप देख लो कि ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे और ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। तो कब, जब इनसे चेंज होगा। जैसे अगर साइन से चेंज होगा, कोई इस क्वाड्रेंट का एंगल हो और उसे आप साइन से चेंज कर रहे हो या कॉसेक से चेंज कर रहे हो, तो जिसमें भी चेंज होगा वो पॉजिटिव आएगा। जैसे जरा आप देखो, साइन 90 प्लस थीटा। ओके, साइन 90 प्लस थीटा, तो पहले हम देखेंगे रेशियो चेंज होगा कि नहीं। यहाँ पे डिग्री कितना है, एंगल कितना है, 90 डिग्री, वाई एक्सिस। यहाँ पे रेशियो चेंज होगा, साइन का रेशियो क्या किस में बदल जाएगा, कास में। थीटा हमने लिख दिया। अब देखेंगे प्लस होगा या माइनस। हमने किससे चेंज किया है, साइन में। 90 प्लस थीटा कहाँ आता है, इस क्वाड्रेंट में, ये 90 है। इससे प्लस करोगे आप तो दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर साइन से आप चेंज करते हो तो वो पॉजिटिव आता है। जरा आप देखो, कास 90 प्लस थीटा। ओके, अब ये कास है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो ये सीधी सी बात है, रेशियो पहले हमारा चेंज होगा। रेशियो किस में चला जाएगा, साइन, और हमने लगा दिया थीटा। अब बात करेंगे साइन की। तो कास 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट पे। क्या यहाँ पे कास पॉजिटिव होता है, नहीं।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हम जिससे चेंज कर रहे हैं वो देखेंगे। यहाँ पे साइन से चेंज कर रहे हैं, साइन यहाँ पॉजिटिव होता है तो जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। हम यहाँ पे काज से चेंज कर रहे हैं 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट पे, तो क्या दूसरे क्वाड्रेंट पे यहाँ हम देखेंगे काज पॉजिटिव होता है नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया माइनस। सिमिलरली आप समझो कि अगर लिखा हो साइन 180 माइनस थीटा, ये कितना होगा, हम पहले देखेंगे साइन है, यहाँ पे एंगल 180 है एक्स एक्सिस, तो साइन का साइन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, हमने थीटा दे दिया। अब देखेंगे कि साइन क्या लगाएंगे, मतलब इसका माइनस या प्लस क्या होगा, तो 180 माइनस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में चेंज किससे कर रहे हैं साइन से, तो यहाँ पे प्लस ही होगा माइनस नहीं होगा। ओके, अब जरा आप देखो यहीं पे साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू साइन है 180, एक्स एक्सिस से आगे या पीछे जा रहे हो आप साइन का साइन ही बना रहेगा। अब 180 प्लस थीटा आपको तीसरे क्वाड्रेंट पहुंचा देते हैं, ये लाइन 180 है, 180 में आप कुछ भी ऐड करोगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, देखो आप 180 से माइनस करते हो दूसरे क्वाड्रेंट में और 180 से प्लस करते हो तो तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता, अगर हम साइन से चेंज करें तो वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस tan साइन थीटा। सही है, तो आप समझ गए होंगे कि दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा। पहले आप 90 प्लस थीटा के लिए देख लो कि जैसे साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कास थीटा, साइन का कास में चेंज होगा, कासेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये पॉजिटिव आया, बाकी सारे के सारे किस में आएंगे निगेटिव में। कास 90 प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स साइन थीटा। ठीक, ध्यान आप ये रखेंगे कि हम इससे देखेंगे क्या ये पॉजिटिव होता है दूसरे क्वाड्रेंट में, नहीं तो सारे के सारे निगेटिव आएंगे, तो बाकी को आप 90 प्लस थीटा तो आप निकाल ही लोगे, tan 90 प्लस थीटा माइनस काट थीटा, ठीक, काट 90 प्लस थीटा माइनस काट tan थीटा, तो आपस में रेशियो चेंज भी होंगे और साइन भी आप ध्यान रखेंगे। अगर 90 माइनस थीटा की बात करें, साइन 90 माइनस थीटा सबसे आसान नहीं होता, अगर 90 माइनस थीटा या फिर 0 प्लस थीटा आप करते हो तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुँचते हो, यहाँ पे आपको साइन ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, बस 90 से आप जा रहे हो तो कम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे कास 90 माइनस थीटा आप कर दोगे तो भी ये क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, याद रखो आप कास 90 प्लस थीटा इधर चले जाते हो, कास दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता नहीं तो वो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन कास 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो तो कास का 90 से बदल रहे हो तो साइन में तो चेंज हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन साइन इसका क्या आएगा पॉजिटिव। ओके, कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, जबकि कास 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कास थीटा। सिमिलरली सब अपने अपने कम्प्लीमेंट्री में चेंज हो गए और साइन सबका पॉजिटिव आएगा। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का। हमने अब तक ये देखा कि दूसरे क्वाड्रेंट में हम दो तरीके से आ सकते थे, एक 90 प्लस थीटा करके, दूसरा 180 माइनस थीटा करके। ठीक, अगर आप यहाँ से पहुँचोगे तो रेशियो चेंज होगा, साइन का कास, कास का साइन अप टू सो ऑन, साइन कासेक से जा रहे हो तो पॉजिटिव होगा, बाकी सबके लिए नेगेटिव। अगर आप 180 माइनस थीटा से जा रहे हो तो भी आप दूसरे क्वाड्रेंट में ही जाओगे, लेकिन रेशियो चेंज नहीं होगा, आर का आर ही रहेगा, साइन है साइन रहेगा, कास है कास रहेगा, साइन वही साइन और कासेक का पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका नेगेटिव आएगा। करेक्ट, अब यही रूल आप हर जगह फॉलो करते चले जाओगे, सारे फार्मूला आपके बुक में लिखे हैं। जैसे मैं कहूँ tan 180 प्लस थीटा, तो आप देखोगे कि 180 प्लस थीटा, 180 ये है और प्लस थीटा, आप तीसरे क्वाड्रेंट 180 में कुछ ऐड करोगे आप तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। ये एंगल आप यहाँ पे लिख लो, ये 0 और 360 दोनों है, ये 90 है, ये 180 है और ये 270 है। 180 माइनस करते यहाँ जाते 180 प्लस करेंगे तो तीसरे क्वाड्रेंट पे आएंगे। अब आप एक्स एक्सिस जा रहे हो, 180 मतलब एक्स एक्सिस, तो tan का tan ही रहेगा, हमने थीटा लिख लिया, और ये तीसरे क्वाड्रेंट पहुँचे आप tan से चेंज करो तो ये पॉजिटिव ही होगा। ओके, चाहे आप पॉजिटिव लगाओ चाहे ना लगाओ। अब अगर आप लिखोगे साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 लिखा है तो मतलब साइन का तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा लिख देता हूँ। लेकिन आप तीसरे क्वाड्रेंट में पहुँचे हो, यहाँ पे साइन पॉजिटिव नहीं होता तो क्या लगा दोगे माइनस, इसी रूल से आप आगे पढ़ते चले जाओगे। और इस क्वाड्रेंट में कैसे आ सकते हो 270 माइनस थीटा से, तो जैसे यहाँ पे अगर आपको लिखा हो tan 270 माइनस थीटा,
270 मतलब वाई एक्सिस से आप चेंज कर रहे हो, तो tan को आप बदल दोगे इसके कम्प्लीमेंट्री में, क्या होगा काट काट थीटा, लेकिन tan पॉजिटिव रहेगा क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है। इसी तरह आप काट से चेंज करोगे, काट 270 माइनस थीटा, तो काट किस में चेंज होता हो जाता है tan थीटा में। क्यों चेंज होगा, पहले हम रेशियो देखते हैं चेंज होगा कि नहीं। 270 से है तो मतलब चेंज होगा, काट का tan हो गया, हमने थीटा लगा दिया। अब चूंकि ये तीसरे क्वाड्रेंट में है और तीसरे में काट भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव आया। अगर आप कास लिख दो, कास 270 माइनस थीटा, तो कास 270 से चेंज करो तो साइन में हो जाएगा थीटा, लेकिन कास तीसरे क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगा दो। ठीक, इसी तरह से हम चले जाते हैं। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कैसे पहुँचते हैं, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। 270 प्लस थीटा में जैसे आप लिख दो कास 270 प्लस थीटा, तो कास 270 प्लस थीटा वाई एक्सिस से आप चेंज कर रहे हो तो रेशियो चेंज होगा, और अपने कम्प्लीमेंट्री में कास का कम्प्लीमेंट्री साइन, यहाँ बचेगा थीटा। अब आप देखो यहाँ पे प्लस आएगा कि नेगेटिव, प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि काज यहाँ पे पॉजिटिव होता है और काज से चलिए, ये हम नहीं देखते, साइन लगाते समय हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हम काज से जा रहे हैं तो क्या काज यहाँ पे पॉजिटिव होता है, हाँ होता है, तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव। अगर आप लिख दोगे साइन 270 प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 270 से जा रहे हो तो अब रेशियो चेंज होगा अपने कम्प्लीमेंट्री में, काज थीटा साइन, क्या यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, नहीं, हम साइन जब लगाते हैं तो ये इसको देख के लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे हम साइन चेंज करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप देखो, हम 270 प्लस थीटा करके चले गए, 360 माइनस थीटा करेंगे तो भी आप समझ जाओगे कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। 360 एक्स एक्सिस से आ रहे हैं तो रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। अब जरा आप देखो, ये भी लिखा रह सकता है कभी साइन माइनस थीटा, इसे आप साइन 0 माइनस थीटा भी कह सकते हो। ठीक, चाहे 0 माइनस थीटा कहो आप, चाहे साइन माइनस थीटा कहो। तो 0 से कोई चीज़ आप माइनस करते हो तो अगेन आप कहाँ पहुँच जाते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 से आप कोई चीज़ माइनस करते हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच जाते हो। ये लिखा है साइन 0 माइनस थीटा, 0 मतलब एक्स एक्सिस यहाँ से आप चेंज कर रहे हो तो रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहा, थीटा लिख देते हैं। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट आप साइन से चेंज करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव नहीं होता। यही आप अगर कास माइनस थीटा करोगे तो 0 से आप चेंज करो, माइनस थीटा मतलब 0 माइनस थीटा, तो कास का कास ही थीटा रहेगा। ओके, जरा साइन की बात कर लेते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कास पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब कास माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा। इसी तरह सेक माइनस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव सेक थीटा। ठीक, और बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव, tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस tan थीटा। तो अब आपको किसी भी चीज़ की, अब उम्मीद करता हूँ सारी वैल्यूज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि साइन और रेशियो कब और कैसे चेंज होते हैं। इसी का यूज करके हम आगे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको मान लो लगानी हो 240 डिग्री की वैल्यू बतानी हो साइन में, ठीक है, साइन 240 डिग्री की वैल्यू, तो हम इसे कैसे लिख देंगे, साइन 180 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 प्लस थीटा इसको टू क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन 60। 80 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन से चेंज करो आप, माइनस आ जाएगा साइन 60। अब आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू जानते हो, आप माइनस लगा दोगे और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगी √3/2, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब आप मान लो निकालना चाहते हो 330 डिग्री की वैल्यू, मान लो आप निकालना चाहते हो कास 330 डिग्री की वैल्यू, इसे आप लिख सकते हो कास 360 माइनस 30 डिग्री, मतलब इससे हम कुछ x या y के टर्म लिखेंगे, 270 प्लस आप कुछ लिख सकते हो या 360 माइनस समथिंग आप लिख सकते हो, क्योंकि हम वहीं से चेंज करना जानते हैं। कास 360 माइनस थीटा मतलब प्लस कास थीटा होता है, मतलब प्लस कास 30 प्लस है कास 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ओके, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब जरा देख लेते हैं कुछ वैल्यूज़ हमें 360 से भी ऊपर मिलती हैं, वो आप समझो। जैसे आपको दिया हो 780 डिग्री, मान लो आपको दिया हो साइन 780 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए दी गई है, तो इससे हम 360 क्या करोगे आप देखो, डिवीजन एल्गोरिथम से लिखोगे आप, 360 से 780 को डिवाइड कर दो, 2 बार जाएगा 720, रिमाइंडर क्या बचा 60, अभी से डिवीजन होगा नहीं,
तो मतलब आप देखो 780 को लिख सकते हो 360 इंटू 2 प्लस 60 डिग्री, ठीक। तो यही हम लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे इसे, ध्यान रखो आप कैसे हमने डिवाइड किया, जो क्वेश्चन आया उतना इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर ही आपका खास काम करेगा। देखो आप हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसे लिख देंगे साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ये 2 बता रहा है कि ये यहाँ से एक बार गया, फिर यहाँ पे गया, और फिर आपका 60 गया, ये ऐसे बताता है, ठीक है। तो ये जो जितने राउंड वो घूम के चला है वो तो काम खत्म, जो प्लस हुआ है हमें एक्चुअली उसी को निकालना है। 360 प्लस थीटा आपका कहाँ पहुँचेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन तो प्लस ही रहेगा, और एक्स एक्सिस से आप चेंज करें तो साइन का साइन ही रहेगा। ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लोगे। और अगर मान लो आप यहीं लिखा होता साइन -780 डिग्री, तो हम बस यही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब आगे वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे प्रोसीड किया था, तो ये -√3/2 हो जाता। और मान लो आप यहीं पे लिखा होता अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो आप अपने सेटिंग से स्पीड को स्लो कर दोगे, -780 डिग्री लिखा होता, तो कास माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कास थीटा। तो ये कास 780 डिग्री हो जाता है। क्यों, हम फार्मूला जानते हैं, कास माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कास थीटा, ठीक। तो ये कास 780 हो गया। अब कास 780 आप निकाल सकते हो कास 2 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री, तो ये सीधे आ जाता है कास 60 डिग्री, ठीक है। और कास 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती, 1/2। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब आपसे क्या कहेगा, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन कैसे कैसे दे सकता है, जैसे देगा साइन a इक्वल टू 4/5, ठीक। अब कह देगा a किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड, जो एंगल a है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये कह देता है, ठीक है। साइन a इतना है। अब आप ये वही फॉर्मूला है कि आपसे जो रेस्ट 5 रेशियोज हैं उन्हें हमने आपसे निकालने के लिए कह देगा। तो जैसे का से आप निकालोगे, लगाओ कि फार्मूला वही 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ से जब आपकी काज की वैल्यू जो कुछ भी है कि मान लेते हैं 3/5 आएगी, तो आप उसमें क्या लगाओगे फार्मूला, -3/5। क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में अब काज की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस। तो जब आपको क्वाड्रेंट के साथ दे दे किस क्वाड्रेंट में एंगल है, तो आप साइन का खास ख्याल रखोगे। साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन और कासेक की वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव, कासेक की वैल्यू 5/4 आ जाएगी। बाकी सारे रेशियोज की वैल्यू आप जैसे पीछे मैंने बताया था फार्मूला या ट्रायंगल बना के आप निकालोगे, और उसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली रखोगे कि सेकंड में क्वाड्रेंट में दिया हो तो वहाँ कौन कौन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड में दिया तो कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव, फोर्थ में। इसी तरीके से आप करोगे तो अगली वाली एक्सरसाइज आप आसानी से कर पाओगे। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप सवालों को समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट कम और प्रैक्टिस ज़्यादा है कि कैसे हम कैलकुलेशन से चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगी। बाकी आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, थैंक यू।